दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। गीता के 18 अध्याय और 700 गीता श्लोक में कर्म, धर्म, कर्म फल, जन्म, मृत्यु, सत्य, असत्य आदि जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान और प्रेरणादायक बातें लेकर आए हैं। दोस्तों, जिसको हम गीता के नाम से जानते हैं वह 700 श्लोक का एक हिंदू लेख है जो महान युद्ध महाभारत का ही एक हिस्सा है। यह दरअसल महान पांडव राजकुमार अर्जुन और उनको रास्ता दिखाने वाले अर्जुन श्री कृष्ण के बीच में हुई बातचीत का एक भाग है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है महान लेखक व्यास जी के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता में हमारी जिंदगी से जुड़े सारे सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो या कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हैं जिसके दो मार्ग हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, आपको सारी परेशानियों का जवाब मिल जाएगा। भगवत गीता का उपदेश सुनते ही या पढ़ते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से ही हल हो जाती हैं और आप बहुत शांत महसूस करते हैं। कहते हैं गीता को पढ़ लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। कहते हैं कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि में 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था जो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही पुराना है लेकिन यह आज के दौर में भी आपकी सारी परेशानियों के हल आपको दे सकता है। भगवद गीता आपको एक जीने का ऐसा ढंग सिखाते हैं जो भरोसे और त्याग पर निर्भर होता है। जब तक आपको किसी चीज पर भरोसा नहीं है आप उसको हासिल नहीं कर सकते, और जब तक आप प्यार नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। भरोसे और त्याग से ही आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बता के कि भगवान विष्णु के वह अवतार हैं, भगवत गीता में बताया गया है जीवन का अर्थ क्या है। जीवन का अर्थ जानना है तो पहले खुद से पूछो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे अपने पूरे दिल से निभाओ, और तुम्हारा कर्तव्य एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो तुम्हें करना बहुत पसंद हो, तभी तुम खुश रह पाओगे और जो तुम्हारे आसपास हैं वो खुश रह पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही सबकी शुरुआत हूं, मैं शुरू में भी पहले था, सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा, सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जो भी तुम देख सकते हो, छू सकते हो, सुन सकते हो या चख सकते हो वो सब मैं ही हूं। ये नदियां, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान राक्षस और शैतान बनाए। मैं सर्वव्यापी हूं। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूं और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूं। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौका मिल सके जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को और हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता और ना ही काट सकता है, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए यह परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना ही पड़ता है। 88 करोड़ जोनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे राजसिक गुण हमें लालची और ईर्ष्यालु बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस जीवन की परीक्षा में सबको अपने तामसिक और राजसिक गुणों को परित्याग करना चाहिए और अपने सात्विक गुणों से परिचित होना चाहिए। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाए। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और धर्म की रक्षा करनी होगी। इन भावनाओं को मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके भाव में किया गया कोई भी काम हमारे जीवन भर के परेशानी का कारण बन सकता है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य को हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं तो कुछ अधूरी रह जाती हैं
और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को फिर से पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं को त्याग कर सकती है। जो भी संसार में रहकर बनाया है वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। हर जन्म में अपने कई जन्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती वह मुक्ति कभी नहीं पा सकती। अगर आप किसी का आदर करते हो और विनम्रता से उससे सवाल पूछते हो तो आपको ज्ञान मिलता है। ज्ञान लेने के लिए सबसे जरूरी है सवाल पूछना। जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक कोई ज्ञान कैसे देगा। किताबों में लिखी और सुनी बातों पर भी तर्क करना जरूरी है। खुशी सबकी चाहिए, लेकिन पता नहीं किसी को है खुशी पाने कैसे है। भगवत गीता में लिखा है कि न सुख ज्यादा देर टिकता है और न दुख, ये मौसम की तरह बदलते रहते हैं। इसे सहना सीखना चाहिए। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्मयोग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छाओं से हों और दूसरों के कल्याण करते हों। इसलिए आप जिस वजह से उदास हैं उसे भूल जाइए। अगर आपको जॉब इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, फिर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, तो समझिए ऐसा ही होना लिखा है और ये अच्छे के लिए ही है। ये सब कुछ किसी कारण से ही हो रहा है। आपको भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको अतीत पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास केवल वर्तमान पर नियंत्रण है, इसलिए इसे पूरी तरह से जिए। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता कभी मत करो। आज हम केवल पैसे के लिए, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमें भविष्य में ऐसा नहीं मिलता तो दुख होना लाजमी है। इसलिए काम करते रहो और बदले में कुछ भी उम्मीद ना रखो। अपने मन पर नियंत्रण रखना अत्यधिक आवश्यक है। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते तो आपका ही मन आपके लिए शत्रु का काम करेगा। भय और चिंता हमारे दो दुश्मन हैं। जब हमारे भीतर एक डर पैदा हो जाता है तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यह डर हमारे सपनों और महत्वाकांक्षाओं को मारता है। निडर बनिए, निडर व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार मृत्यु का डर भी बेतुका है, क्योंकि आत्माएं मरती नहीं हैं। आपकी जिंदगी में चाहे कैसा भी समय चल रहा है, आपको हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। समय कितना भी बुरा हो, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो बाधा भी दूर हो जाएगी। सबसे ज्यादा कठिन है अपने मन को नियंत्रित करना। ये मन बहुत चंचल है। अगर आपको अपने मन पर नियंत्रण है तो आपका अपने ऊपर नियंत्रण है। अगर आपका खुद का मन नियंत्रण में नहीं होगा तो वो आपके लिए आपके दुश्मन की तरह काम करेगा। शक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कभी भी किसी को खुशी नहीं मिलती, इसलिए कभी किसी पर संदेह मत करो। वासना, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। प्रेम, सहिष्णुता और निस्वार्थता को अपने जीवन में लाना चाहिए। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाएं, क्योंकि कर्म करना वास्तव में कर्म न करने से बेहतर है। यह मन ही है जो किसी का मित्र और किसी का शत्रु होता है। एक महान व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, आम आदमी उसके नक्शे कदम पर चलता है और जो भी मानक वो अपने कार्य द्वारा निर्धारित करता है उन्हें सारी दुनिया अपनाती है। दोस्तों, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। निस्वार्थ सेवा के माध्यम से आप हमेशा फलदायी रहेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति पाएंगे। जब ध्यान में महाभारत हासिल होती है तो मन एक हवा रहित स्थान पर दीपक की लौ की तरह अटूट होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।